आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। मन में विश्वास है कि जरूरत पड़ी तो खर्चा कर लूंगी, पैसा तो रखें और पैसा नहीं होते तो कितनी तकलीफ होती है। एक बात और सुनो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये पैसा इज्जत भी बढ़ाता है, सम्मान भी बढ़ाता है। बताओ पैसे से इज्जत बढ़ती कि नहीं बढ़ती? अगर पैसा नहीं है तो कोई को बुलाना हो के लखुआ इधर आ, और लखुआ के पास पैसा हो गए तो कहेंगे सेठ लखी राम जी पधारिए। तुरंत ही नजरें बदल जाती है, नजरें। और बहनों ने भी देखा होगा, जब से लाडली बहना का पैसा आना शुरू हुआ है तो सास का लाड़ भी थोड़ा बढ़ गया होगा। कहती होगी बहू के खाते में 1000 रुपया महीना आ रहे हैं, जरा रोटी में घी चुपड़ के बहू को भी खिलाओ। पैसे का इंतजाम करते हुए पहले 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा, 1250 से बढ़ा के फिर 1500 रुपया करूंगा, 1500 से बढ़ा के फिर 1750 रुपया करूंगा, 1750 से बढ़ा के फिर 2000 रुपया करूंगा, फिर 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा, फिर 2250 से बढ़ा के 2500 करूंगा, फिर 2500 से बढ़ा के 2750 करूंगा, और फिर कितने करूंगा? अरे जोर से बोलो, कितने करूंगा? 3000। मेरी बहनों, जब 3000 रुपया खाते में आएगा तो परेशानियां कम हो जाएंगी। बताओ हो जाएंगी कि नहीं? जोर से बोलो। घर का काम चल जाएगा कि नहीं? और भाइयों, तुम जरा गुस्सा मत होना रे, पैसा तुम्हारे भी काम आएगा। बहनें केवल खुद पे खर्चा नहीं करेंगी, वो बेटा बेटी पे भी खर्चा करेंगी, और कभी जरूरत पड़ी तो कहेंगे मेरे पास रखे, ले जाओ, चिंता काहे को करते हो, मैं तो हूं। और इसलिए बहन का पैसा भाइयों के भी काम आएगा। लेकिन एक बात और मेरी बहनों, केवल पैसा नहीं है, ये बहनों का मान है, ये बहनों का सम्मान है, ये बहनों की इज्जत है। बोलो, पैसा होता है तो बताओ विश्वास रहता है कि नहीं रहता? अगर जेब में पैसा है तो मन में विश्वास है कि जरूरत पड़ी तो खर्चा कर लूंगी, पैसा तो रखें, और पैसा नहीं होते तो कितनी तकलीफ होती है। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिंगरौली आए, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है ठीक विधानसभा चुनाव से पहले उनका ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और इसको लेकर जनता क्या सोच रही है, हम इस पर भी बात करेंगे। उन्होंने क्या घोषणा किया, क्या सौगात दिया, इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या क्या चीज़ों को याद दिलाया, इस पर ज़रूर बात करेंगे। जहाँ एक तरफ उन्होंने मेडिकल कॉलेज और माइनिंग कॉलेज और इसके साथ उन उपलब्धियों की बात किया। उन्होंने कहा कि सिंगरौली को ज़िला हमने ही बनवाया है, कांग्रेस सिर्फ बात कर रही थी, कांग्रेस ने किसानों का कर्ज भी माफ़ नहीं किया। जहाँ एक तरफ किसानों का कर्ज माफ़ किया गया, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, यानी भांजे और भांजियाँ हैं जो बहुत अच्छा अंक लेकर आ रही हैं, उनको साइकिल, स्कूटर, उनकी सारी पढ़ाई, उनकी मेडिकल में सिलेक्शन के बाद जो काफ़ी महंगी फ़ीस है उसको भी ये मामा ही दे रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये जो मामा हैं, यानी ये जो बहनों के भाई हैं, ये सगे भाई हैं या सौतेले भाई हैं, और उन्होंने बार बार इसको पूछा कि आप बताइए कि वो उनके सगे या सौतेले भाई हैं। भीड़ से क्या आवाज़ आई, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो उन्हें सगा भाई मानते हैं तो अपनी सारी चिंता उन पर छोड़ दें। और उन्होंने बार बार उन चीज़ों को याद दिलाया जो सरकार की योजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं अब तक लोगों को मिल रही थी। एक तरफ जो मुफ्त में 5 किलो राशन मिल रहा था उसको भी उन्होंने याद दिलाया, और डबल इंजन की सरकार में उन्होंने कहा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, ये दोनों ही भाजपा सरकार में लोगों के लिए काफ़ी राहत की बात है। ऐसे में ऐसी सरकार को कैसे भूला जा सकता है, ऐसे भाई को कैसे भूला जा सकता है जो सिर्फ भाइयों के लिए, बहनों के लिए, भांजे और भांजियों के लिए काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, किसानों के लिए काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस 1000 रुपए की बात करेंगे, जिस 1000 रुपए को लेकर उन्होंने क्या कहा। इस तरह से उन्होंने लाडली बहना योजना चलाई है जिसमें 1000 रुपए बहनों को दे रहे हैं। आप ये सोचिए कि ये पैसा बहनों का स्वाभिमान है, लेकिन बातें सिर्फ 1000 पे नहीं रुकेंगी, वो 12 से 1500, 1500 से 2000, 2200 और 3000 हो जाएगा।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये 3000 कब होगा इसको उन्होंने नहीं बताया। इसका मतलब बार बार भाजपा सरकार को वोट दें, एक ऐसा समय आएगा कि जो बहनों के खाते में 1000 आ रहा है वो 3000 हो जाएगा। और ये पैसा स्वाभिमान है। इस पैसे को लेकर उन्होंने जिस तरीके से बात बताई, ऐसा लग रहा था जैसे पूरे परिवार में उस 1000 से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि ये 1000 रुपये अगर बहन के पास आ रहा है तो सास भी उसकी इज्जत करेगी। अगर बेटे को कॉपी किताब की ज़रूरत होगी तो उस 1000 को उपयोग किया जा सकता है। अगर वो बीमार पड़ी या घर में कोई बीमार पड़ा तो उस 1000 का उपयोग कर सकती हैं। वो उनका अपना पैसा है। और उन्होंने भाइयों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर में परिवार में पैसा है तो महिलाएं अपने पति को भी, यानी जो जीजा हैं, उन तक भी वो पैसा मिलेगा। और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनकी भी ज़रूरतों में वो पैसा उपयोग होगा। यानी 1000 रुपये बहन को जो मिल रहा है उससे पूरा परिवार एक सुखद और खुशहाल स्थिति में पहुंच जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने 1000 को लेकर इतनी सारी बातें की। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा अब तो सास भी रोटी देने से पहले घी चिपोड़ कर देंगी और वो ये कहेंगी कि अरे अब तो बहू के पास भी कुछ पैसा आ रहा है। यानी 1000 रुपये रामबाण हो गया है। और उस 1000 रुपये को उन्होंने जिस तरह से बखान किया और इसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी उस पैसे के बढ़ने की बात की, ये कहीं ना कहीं एक तुरूप का पत्ता भी दिखाई दे रहा है कि कल्याणकारी योजनाओं के साथ बहनों के लिए जो सोच रहे हैं और बच्चों की शिक्षा से लेकर तमाम उनकी ज़रूरत की चीज़ों को उन्होंने जिस तरह से अपने हाथ में ले लिया है, ये तब तक होगा जब तक सरकार होगी। सारी चीज़ों के पीछे जो बातें सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि विधानसभा चुनाव में अगर सत्ता सिंहासन तक भाजपा एक बार फिर आती है और वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये सारी योजनाएं चलती रहेंगी। सबसे बड़ी बात है कि 1000 रुपये जो लाडली बहन योजना के तहत वो दे रहे हैं उसको उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण तो बताया। लेकिन ये सोचिए कि जो अभी भी बेरोजगार हैं, जो घर पर पहुंचते हैं, जिनकी महीने की कमाई 1000 रुपये भी नहीं है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये पैसा जो बहनों को मिल रहा है वो उनका स्वाभिमान है। लेकिन वो बेरोजगार जो घर पे 1 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं, वो किस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं। यहाँ पर इतनी सारी ओबी कंपनियां और तमाम कंपनियां हैं, धक्का खाने के बाद भी उन तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। आखिर इसको लेकर ज़मीनी लड़ाई या ज़मीनी बातें क्यों नहीं हो पाती हैं। जहां एक तरफ बहनों के पैसे को स्वाभिमान बताया जा रहा है, लेकिन वो बेरोजगार जो घर में घूम रहे हैं, जिनके पास 1 रुपये नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो फ्रस्ट्रेशन में नशे और तमाम दूसरी तरफ भटक रहे हैं। आखिर उन युवा बेरोजगारों के लिए वाकई में क्या होगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि इसको लेकर जो बेरोजगार हैं उनका आक्रोश भी लगातार बढ़ रहा है। तो आखिर क्या भाजपा वाकई में उन कल्याणकारी योजनाओं को गिनाकर एक बार फिर से सत्ता तक पहुंच सकती है? ये उन्होंने साफ तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन इस तरह की छुपी मंशा विधानसभा चुनाव के समय में कौन नहीं जानता है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।